हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी मम्मी हमारे पीछे पड़ी रहती थी एक चीज़ के लिए। जैसे जैसे बड़े हुए उस चीज़ ने कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक गिलास दूध की। हर माँ अपने बच्चे के पीछे पड़ी रहती है, दूध पी लो, दूध पी लो। और दूध अगर बच्चे को ना पसंद हो तो उसे अलग अलग फॉर्म में देने लगी माएँ। जैसे कि कभी चोकोज़ में मिला दिया, कभी कॉर्नफ्लेक्स में मिला दिया, कभी नट्स में मिला दिया, कभी मूसली में मिला दिया, या फिर उसमें अलग से पाउडर डाल दिया, जैसे कि बॉर्नवीटा हुआ, हॉर्लिक्स हुआ, पीडियाश्योर हुआ। आजकल बिना शुगर वाले भी आ गए हैं, विच इज़ ग्रिट्सो है, लिटिल जॉयज़ है, अलग अलग काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ब्रांड हियर, लेकिन किसी न किसी तरीके से बच्चा दूध पी ले, ये हर माँ कोशिश करती है। और सिर्फ जब तक हम बच्चे रहते हैं तब तक ही नहीं, हमारे बड़े होने तक, जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं या उसके बाद भी हमारी माताएं हमारे पीछे पड़ी रहती हैं कि कम से कम सोने से पहले एक गिलास दूध तो पीकर सो जा बच्चे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये दूध के लिए ही मैं डेडिकेट कर रही हूँ। अब देखिए, दूध हम सब यूज़ करते हैं, हम सब पीते हैं, लेकिन दूध के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। दूध को गर्म करने का, उबालने का क्या सही तरीका होता है। दूध को एंटी एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलाते हैं, उसे स्टर करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। अगर क्लॉकवाइज स्टर करते हैं तो क्या उसमें अंतर आता है। ऐसी कई सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बात है मेरे बचपन की। मैं हमेशा देखती थी मेरी दादी जी जब दूध उबालती थी तो दूध को हमेशा करछी से एक ही डायरेक्शन में चलाती थी। तो मैंने पूछ लिया, भाई ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों चलाते हो आप, एक ही डायरेक्शन में क्यों स्टर करते हो। इस पर मुझे जवाब मिला कि बच्चे, दूध को स्टर करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि दूध खुद इम्पॉर्टेंट है। तो क्या अगर हम दूध को एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं तो वो अलग हो जाता है, और अगर क्लॉकवाइज स्टर करते हैं तो वो अलग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में चरक संहिता, जो आज से 2000 साल पहले लिखी गई थी, उसमें ऐसा कहा गया है कि दूध को हम जिस डायरेक्शन में चलाएंगे, स्टर करेंगे, उस पे डिपेंड करता है कि दूध में कौन सा गुण उत्पन्न होगा, कौन सा गुण उसमें आएगा। दोस्तों, अगर हम दूध को क्लॉकवाइज स्टर करते हैं, अगर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, माने कि हम उसे चलाते हैं करछी से, तो इससे दूध नरिशिंग बनता है, हैवी बनता है। ये हमें ओजस प्रदान करता है, माने कि एनर्जी देता है। इफ़ वी स्टर द मिल्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, it becomes ready to give us strength, it is made for recovery। दूध को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टर करते हैं, घड़ी से उल्टी दिशा में अगर उसे करछी से चलाते हैं दूध को, तो दूध लाइट बनता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है और हमारे गट के लिए हल्का होता है। दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज स्टर करने से जो दूध बनता है, दैट इज़ गुड फॉर आवर मेटाबॉलिज्म, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है। एंड इट इज़ मेड फॉर इवनिंग्स। हम एक हैवी मील के बाद अगर दूध पीना है, तो जो दूध एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टर किया हुआ है, वो दूध पीना प्रेफर करना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, दूध में घी या कुछ मसाले, जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चों को अगर पाउडर वाला दूध भी पसंद नहीं आता, जो कि अक्सर मेरी मम्मा करती हैं अंजनया के लिए। अंजनया मेरा 5 साल का बेटा है। जब अंजनया को पाउडर वाला दूध लाइक हॉर्लिक्स या पीडियाश्योर, लिटिल जॉयज़, ये सारी चीज़ें
डालकर दूध पीने का मन नहीं है तो मम्मा क्या करती हैं, दूध में थोड़ी सी इलायची, उसमें थोड़ा सा हल्दी, लौंग, ये सारी चीज़ें कूट कर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, ये सारी चीज़ें मम्मी दूध में डाल के पकाती हैं। उसमें थोड़ा सा गुड़ डालती हैं और ये जो दूध रेडी होता है अंजनया बहुत ही चाव से पीता है। तो दोस्तों, दूध में अगर हम घी या स्पाइसेस डालते हैं तो इससे दूध का न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाता है। घी डालने से दूध डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। दोस्तों, दूध अलग अलग तरीके से पीने से एक फ़ायदा तो है कि हमारा मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ाता है। ये दोस्तों, मुझसे अगर पूछेंगे तो दूध पीना मुझे किसी भी फॉर्म में पसंद नहीं है। हाँ, चाय अगर पूछेंगे तो डेफिनेटली एक कप चाय के लिए हमेशा रेडी हूँ। लेकिन आप किस तरीके से दूध पीना पसंद करते हैं, पाउडर वाला या बिना पाउडर वाला, मसाले डालकर गुड़ वाला दूध या और किसी फॉर्म में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।